हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं ना। जैसे मान लीजिए मेरा एक कीटोन हो सकता है, ये कीटोन हो गया मान लीजिए, और एक एल्डिहाइड हो सकता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी होगी कीटोन से तो हमेशा ज्यादा होगी। एक्चुअली में यहाँ पे दो फैक्टर काम करते हैं, एक काम करता है मेरा स्टीरिक फैक्टर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेसिटी होता है, इसका मतलब, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बेटा। तो जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, दो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो ये क्या करेंगे बेटा, हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। क्या करेंगे, मेरा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या केवल एक प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतनी ही स्पीड कम हो जाएगी बेटा मेरा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। ठीक है, इसलिए कीटोन की मेरा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कम होता है। दूसरी बात बेटा, ये दो दो ग्रुप लगे हुए हैं तो ज्यादा स्टेरिकली हिंडेड है एज कम्पेयर टू वन ग्रुप के। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना ही रखना है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, अगर मेरे सेम आ जाए एल्डिहाइड कीटोन, फिर हम देख लेंगे कि ज्यादा स्टेरिकली हिंडेड कौन है और कम कौन है ना। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो तो पहले हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा ही होगी, क्योंकि उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मेरा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कीटोन। तो यहाँ पे बिटेनोन दे रखा है बेटा, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये दो एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब ये दोनों आगे ही होगी बेटा। सबसे लास्ट में मेरा कीटोन ही आएंगे, तो पीछे एल्डिहाइड नहीं आ सकता किसी हालत में भी। तो यहाँ भी पीछे एल्डिहाइड लगा रखा है एक ऑप्शन में, यहाँ भी एल्डिहाइड लगा रखा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, मेरा कीटोन आगे आएंगे, तो दोनों कीटोन आगे है। अब इनमें भी देख लेते हैं कि ज्यादा कौन से होगा बेटा। इथेनॉल, इथेनॉल है बेटा, इथेनॉल होता है मेरा CH3CHO, और प्रोपेनॉल होता है बेटा मेरा CH3CH2CHO। ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बताइए, ज्यादा रिएक्टिविटी होगी बेटा मेरे इसकी, इसकी इस वाले, क्योंकि इसमें कम स्टीरिक इंटरेस्ट है। एक एल्काइल ग्रुप तो दोनों तरफ एक ही लगा है, पर इसमें स्टीरिक इंटरेस्ट ज्यादा होगी, दो दो ग्रुप बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इस कारण से बेटा रिएक्टिविटी मेरे इथेनॉल की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोपेनॉल, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब बात करें बेटा ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन की, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा बेटा मेरा ये, और ब्यूटेनॉन हो जाएगा बेटा मेरा CH3CO CH2CH3, दोनों कीटोन ही है बेटा। पर यहाँ केवल दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, वो भी छोटे छोटे लगे हुए हैं CH3, यहाँ भी दो ही लगे हैं, पर एक CH3 लगा और एक बड़ा ग्रुप लग गया CH2CH3 एज कंपेरेटिवली, तो ज्यादा स्टीरिक इंडक्ट हो जाएगी। इस कारण से बेटा इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब प्रोपेनॉन की ब्यूटेनॉन से ज्यादा है, और कीटोन एल्डिहाइड की ज्यादा होती ही है, और इथेनॉल की बेटा प्रोपेनॉल से ज्यादा है। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। दोनों फैक्टर ध्यान में रखने होते हैं बेटा, स्टीरिक फैक्टर भी, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी। आई होप यू गॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।